Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing class 10th chapter number 5 in economics, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर राइट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो इनमें कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं पे कराऊंगा और कुछ होमवर्क में भी आपको दिए जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सब पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका आंसर। Why are rules and regulations required in the marketplace? Illustrate with a few examples. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्यों रूल्स और रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है एक मार्केट प्लेस। आपको इलस्ट्रेट करना है, तो मैंने आपको बताया था मार्केट प्लेस में कि भाई किस तरह से ये रिक्वायर्ड है, तो इसमें एग्जाम्पल भी देना है। चलिए एग्जाम्पल जो हमने बुक में देखे थे वही देते हैं, ताकि आपका कनेक्ट जो मैंने आपको बताया था वही बना रहे यहाँ पे भी। तो ये देखिए, आपको बताना है कंज्यूमर मार्केट में, मार्केट प्लेस में किस तरह से जो है होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, क्यों होते हैं, यही आपको बताना है। तो यहां से आपका आंसर शुरू होगा कि दीज, ये जो डेवलपमेंट है ना जो हमें करना है, कुड बी फॉर द, ये जितनी भी चीजें हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे दीज के बजाय आप लिख दीजिएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुड बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और द टू प्रोटेक्ट people from higher interest rates charged by money lenders in the informal sector. Similarly, rules and regulations जो है वो भी required है, और कई सारी चीजें यहाँ पे है, ये हमने यहाँ पे देखा। फिर उसके बाद आपको ही लिखना है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, उनको भी रोकना होता है। फिर ऊपर से आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी चीजें तो ओवरव्यू है। आंसर आपका एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ कि भाई लाइकवाइज हटा दीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ the consumers in the marketplace. Individual consumers often find themselves in a weak position. Whenever there is a complaint regarding a good or service that had been bought, the seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. Their position usually is, if you didn't like it, what you bought, please go elsewhere. As if the seller has no responsibility once a sale is completed. The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situation. Exploitation in the marketplace happen in various ways. और किस तरह से जो है ये होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए ये भी मीडिया वगैरह का, ये पाउडर मिल्क का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ये भी दे सकते हैं। तो ये आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल आप जो है दे दीजिएगा पाउडर मिल्क वाला, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्यू एग्जांपल्स में हमने एक एग्जांपल देख लिया, कुछ एग्जांपल आप चाहें तो बता सकते हैं। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या बात कर रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पढ़िए सब इसको, बड़ा आसान सा प्रश्न है। देख लिया सबने, चलिए मैं बताता हूं आपको। व्हाट फैक्टर्स gave birth to the consumer movement in India? तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिन्होंने बर्थ दी टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट होता है उसको किन किन ने और कितनी बार इस तरह की चीजें दी, बताइए।
ट्रेस इट्स इवोल्यूशन, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको ट्रेस करनी है। यहाँ पे क्या करनी है? ट्रेस करनी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? व्हाट फैक्टर्स गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया? चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कंज्यूमर मूवमेंट में, आ जाइए कंज्यूमर मूवमेंट में चलते हैं। किस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था? कंज्यूमर राइट्स है, इसके पहले हमने कंज्यूमर मूवमेंट देखा था, ये रहा। तो यही आपको देना है कंज्यूमर मूवमेंट। आपको सिर्फ इंडिया की बात करनी है, ठीक है? तो यहां से आपका आंसर शुरू होगा। इट टुक मेनी इयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया and around the world to create awareness amongst people. This has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the seller. In India, the consumer movement as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interests of consumers against unethical and unfair trade practices. Rampant food shortages, hoardings, black marketing, adulteration of food, edible oil gave birth to the कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉरम इन 1960s में होने लग गया। टिल 1970s कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली engaged in writing articles, holding exhibitions. They formed consumer groups to look into the malpractice in ration shops and overcrowding in the road passenger transport. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका हमने आंसर यहाँ पे इस तरह से दे दिया। ट्रेस इट्स इवोल्यूशन, इस तरह से जो है इसका इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे हमने ये देख लिया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सब पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या बात कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी व्हाट इज इट टॉक्स अबाउट। ये हमें देखना है कि भाई ये क्या बात कर रहा है। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? चलिए देखते। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। आप दे सकते हैं, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 4, मेंशन अ फ्यू फैक्टर्स विच कॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसका? कंज्यूमर्स का। फ्यू फैक्टर्स विच कॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। चलिए देखते हैं क्या करते हैं भाई एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स का। देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किस कारण से होता है और क्या क्या फैक्टर्स है उसमें। एक तो है चीप प्रोडक्ट होगा, और ऊपर से क्वालिटी खराब होगी प्रोडक्ट की, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे, तो मैंने आपको बताए थे कंज्यूमर राइट्स की। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। इस वजह से ये आपको ये भी होमवर्क में ही करना होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 का जो एक्ट बनाया गया था उसके पीछे का रैशनल क्या था, उसके पीछे की मंशा क्या थी, ये आपको बताना है कि भाई उस चीज के पीछे की जो मंशा है वो आखिर क्या है। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। मैंने आपको बताया भी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, भाई कोपरा किस तरह से आया था और किस तरह से जो है चीजें हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। अंडर कोपरा 3 टायर क्वाजी जुडिशियल सर्विसेज वगैरह ये होती है, ये भी आपको बताया। तो वही आपसे पूछा है ना, आपसे पूछा भी तो वही है कि भाई व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ। तो आपको रैशनल बताना है इसके पीछे का, ना कि इसके कुछ लिंक्स बताना है। इसके पीछे का रैशनल क्या था वो तो आप सब जानते ही, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी, ये सब होता था। तो इसके पीछे का कारण हमें बताना है। तो कारण तो आपको पता है, फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कारण क्या है इन सारी चीजों का।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लाने का। तो कम्युनिटी मूवमेंट में भी हमने देखा था कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो लाना जरूरी था, क्योंकि उससे कई सारी चीजें होती थी और हम इसे लाए भी थे। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि भाई कारण भी था इसको लाने का, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। ये देखिए, अब मेजर स्टेप यहाँ से आपको आंसर शुरू करना होगा। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा कि बिकॉज ऑफ एफर्ट्स द कंज्यूमर मूवमेंट succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to create business conduct which may be unfair and against the interest of consumers at large. A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA. You will learn more about COPRA later. आप जो है इसके बारे में और भी कई सारी बातें पढ़ेंगे, वो भी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपका आएगा क्या, कोपरा के बारे में। उसके बाद आएगा ये, मैं बताता हूँ क्या आएगा। उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि भाई द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया किस तरह से चीजें हुई और किस तरह से रखी, यहाँ तक आपको बताना पड़ेगा। इसमें थोड़ा वो चाहे तो अंडर कोपरा क्या क्या है वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई रेशनल यही था कि भाई हमें जो है बहुत सारी चीजें करनी है, कंज्यूमर्स को जो है अवेयर करना है, बहुत सारे करना है, तो वही सब यहाँ पे आएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज एज कंज्यूमर्स इफ यू विजिट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन योर लोकेलिटी। तो आप अपनी ड्यूटीज बता सकते हैं। ये आपका हो सकता है कि भाई क्या ड्यूटीज होगी कंज्यूमर की, यही कि भाई कंज्यूमर की ड्यूटी होगी अगर कोई चीप प्रोडक्ट मिल जाए या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड ठीक ना हो, कोई डैमेज हो तो उसका कंपनसेशन मांगे, रेमेडी ले। ये सारी चीजें जो है आपको बतानी होगी, जो भी हमने यहाँ पे देखा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू चूज है, ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर के पास, तो उसे जो है इन सब का इस्तेमाल करना होगा। अब सपोज यू बाय अ बोतल ऑफ हनी, मान लो आपने एक हनी की बोतल खरीदी, एंड अ बिस्किट पैकेट खरीदा, विच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर एंड वाई। तो कौन सा लोगो आप देखने का ट्राई करेंगे और वो भी क्यों ट्राई करेंगे वो भी आप बताइए। तो दोनों की दोनों चीजें जो है आपको यहाँ पर बतानी है कि भाई आप कौन सा लोगो देखेंगे और क्यों। तो हमने देखा था ना लोगों के बारे में, वही यहाँ पे आपको दिखा है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, लोगों के बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या बात कर रहा है भाई। What legal measures were taken by the government to empower the consumers in India? कौन से लीगल मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया? तो गवर्नमेंट ने कौन से लीगल मेजर्स लिए भाई? तो रिड्रेसल कमीशन बनाए, वो भी एक मेजर था। मैंने आपको बताया था ना इन्होंने क्या किया था, रिड्रेसल कमीशन बनाए थे। रिड्रेसल कमीशन बनाए थे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और एक नेशनल लेवल पर भी बनाए थे। रिड्रेसल कमीशन बनाए थे। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कोपरा भी पास किया। और इस तरह से जो है कई सारी चीजें करी। सो व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया? ये सारी चीजें तो करी ही, उसके साथ साथ कई सारी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आई। इतने नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई। तो इससे सारी सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है 120 से 1 करोड़, ये 1 करोड़ से ज्यादा, और ये 20 लाख से कम वाले केसेस जो है आपके सुनेगा। इस तरह की चीजें जो है मैंने आपको बता दी थी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर
8 का। अब आ जाइए 9, मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन ईच। आपको जो है कुछ राइट्स बताने हैं, किसके? कंज्यूमर्स के। मैंने आपको बताया था कौन कौन से राइट्स हैं। एक तो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि भाई आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और सेकंड राइट क्या है आपका? सेकंड राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यहां पे हमें देख लिया। उसके बाद क्या है? राइट टू बी इन अ राइट टू चूज। मैंने आपको बताया था राइट टू चूज के बारे में, कि भाई किस तरह से जो है राइट टू चूज आता है। तो यहाँ पर जो है कई सारी चीजें जो है यहाँ पर आने लगेगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से जो है चीजें यहाँ पर आती है, और वही हम यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे कि भाई किस तरह से चीजें आ रही है। तो कई सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पे है। तो हम क्या देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट्स बता रहा था मैं आपको कि भाई कौन कौन से राइट्स होते हैं। एक तो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, और अगला क्या है? राइट टू चूज। आपकी मर्जी आप किसे खरीदते हैं, राइट टू चूज है आपके पास। तो ऐसे दो राइट्स हमने देखे थे, और उसमें भी कई सारे राइट्स है जो कोपरा में दिए हुए हैं, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये राइट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। मेंशन सम राइट्स आई हैव, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट इन अ गुड वे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कई सारी चीजें जो है यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताए भी थे राइट्स के बारे में जब हम कंज्यूमर राइट्स देख रहे थे। ये रहे, एक तो है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू बी इन्फॉर्म दिया हुआ है। आरटीआई एक्ट वगैरह भी आ चुके थे। उसके बाद राइट टू चूज, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे। और राइट टू सीक रिड्रेसल, ये तीसरा है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे है, राइट टू सीक रिड्रेसल। उसके बाद राइट टू रिप्रेजेंट, ये भी है, ठीक है। उसके बाद कोपरा के कुछ राइट्स हैं। तो यहाँ पर ये सारे राइट्स जो हैं लिखने होंगे आपको, ठीक है। कौन कौन से लिखे हमने? दो तो लिख लिए। अब तीसरा क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया राइट टू रिड्रेसल। फिर फोर्थ क्या बताया मैंने आपको? राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट। ऐसे जो चार राइट यहाँ पे दिए गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कर रहा है? बाय व्हाट मीन्स कैन द कंज्यूमर्स एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी। तो कौन से तरीकों से जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है क्या? उनकी सॉलिडेरिटी, कि भाई किस तरह से वर्क करते हैं वो। बाय व्हाट मीन्स कैन द कंज्यूमर्स एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी, और वो किस तरह से जो है अपनी कंप्लेंट्स वगैरह करवा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। जो कंज्यूमर मूवमेंट है इंडिया में, उसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब क्रिटिक भी देना है उसको। तो पूरा का पूरा जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पूरा क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो कंज्यूमर मूवमेंट में आ जाइए। शुरुआत में ही हमने देख लिया था कंज्यूमर मूवमेंट को, ये रहा। तो कंज्यूमर मूवमेंट जो है इस बार आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना होगा। उसके बाद कंज्यूमर इंटरनेशनल भी लिखेंगे आप, और फिर ये भी लिखेंगे कोपरा लेटर वाला, ठीक है। उसके बाद बस, तो यहाँ तक ही आपको जो है कंज्यूमर मूवमेंट लिखना है, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर राइट आ जाएगा और आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है, तो यू शुड
लर्न इट थ्रू द होल वन, पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट, अवेलिंग डिटेल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एग मार्क। और ये एग मार्क क्या है भाई, ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, सर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल, डीलिंग विद कंज्यूमर केसेस, राइट टू सेफ्टी या राइट टू इंफॉर्मेशन। बताइए क्या आएगा। एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी इंजन इन स्कूटर, वो क्या है, फॉल्टी इंजन स्कूटर की वजह से अगर एक्सीडेंट हो गया तो राइट टू सेफ्टी है हमारा, वो हट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर इंटरनेशनल है, वो क्या है, मैंने आपको बताया था ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसकी बात करता है, एजेंसी है जो डेवलप करती है गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड्स। तो अब आपके कितने बचे भाई, 1 2 3, ये तीनों के तीनों आपको होमवर्क में करने होंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया और इस तरह से जो है आपका होमवर्क हो गया। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। से ट्रू और फॉल्स, आपको जो है ट्रू और फॉल्स बताना है। कोपरा अप्लाइज ओनली टू गुड्स, नो, गुड्स और सर्विसेज। तो क्या होगा, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको आंसर देना है यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेस। क्या ये राइट है, बिल्कुल राइट, इंडिया में बहुत ज्यादा है। और इंडिया में है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मेनी कंट्रीज डेवलप्ड में भी नहीं है, बट इंडिया में है। अब आ जाइए आगे। थर्ड, व्हेन अ कंज्यूमर फील्स दैट he has exploited, he must file a case in the district consumer court, yes। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात कर रहा है, इट इज वर्थ वाइल टू मूव टू कंज्यूमर कोर्ट्स ओनली इफ द डैमेज इज incurred आर ऑफ हाई वैल्यू, नो। इफ इट इज इन लेस वैल्यू देन ऑल्सो यू कैन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो फॉर एन हायर वैल्यू कंज्यूमर फ्रॉड, क्योंकि अगर लोअर वैल्यू का फ्रॉड होता है तो वो भी एक फ्रॉड ही है, उसे भी सुनना होगा कंज्यूमर फोरम्स को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। हॉलमार्क इज द सर्टिफिकेशन मेंटेन्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्वेलरी, इज इट ट्रू ओनली फॉर ज्वेलरी और नॉट, ये आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क होगा, मैंने आपको बताया था ज्वेलरी पे कौन सा मार्क लगा रहता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड क्विक, नो, इट इज नॉट वेरी सिंपल एंड क्विक, इट टेक्स ईयर्स, समटाइम्स मेनी मोर। तो सिंपल तो नहीं है, यू कैन से इट इज एवरेज, नॉट दैट मच हाई और दैट मच लो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। अ कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डैमेज, बिल्कुल सही है, एकदम राइट स्टेटमेंट है। इस तरह से हमने हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कर लिया है कंप्लीट। तो हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कुछ होमवर्क दिया है मैंने आपको, वो भी आपको करके लाना है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।